We are Venom. आप सबको पता ही होगा वेनम वन ऑफ द कूलेस्ट और काफी इंटरेस्टिंग एंड फेमस विलन है मार्वल कॉमिक का। वेनम का फर्स्ट अपीयरेंस 1988 के अमेजिंग स्पाइडरमैन 300 में हुआ था। उसके बाद से ही वेनम के कैरेक्टर को काफी कॉमिक फैंस पसंद करने लगे, विलन एज वेल एज हीरो के रोल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वेनम के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो प्रोबेबली आपको पता नहीं होंगे, एंड मैं श्योर हूँ कि टॉप के 3 फैक्ट्स तो आपको नहीं पता होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मूवी हंट। एडी ब्रॉक के सिम्बियोट को हम शांत कर सकते हैं सिर्फ कुछ चॉकलेट से। वेनम को ये बताने में कोई झिझक नहीं होती कि उसको ब्रेन और लंग्स खाना बहुत पसंद है। Eyes, lungs, pancreas, so many snacks, so little time. इसलिए नहीं क्योंकि वो दूसरी दुनिया से है या फिर उसका दिमाग फिरा हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उसकी नीड है। फेनेथेलेमीन ये केमिकल है जो ह्यूमन ब्रेन में होता है, जिससे वेनम खा के सर्वाइव कर सकता है। लकीली एडी ब्रॉक ने पता लगा लिया कि ये जो केमिकल है जिससे वेनम को क्रेविंग होती है वो चॉकलेट में भी रहता है। सिम्बायोट्स आरंट इविल। जैसे हमको सिम्बायोट के बारे में बताया गया है, एक्चुअली वैसा नहीं है। सिम्बायोट्स इविल नहीं होते। अगर सिम्बायोट को राइट होस्ट मिले तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। Cooperate and you might just survive. That is the deal. पर प्रॉब्लम यही आती है कि एक सिंपल और नोबल होस्ट नहीं मिलते, जिसकी वजह से सिम्बायोट इवल एक्ट करते हैं। होस्ट के इमोशन और उसके इरादे कैसे हैं, इस पे सिम्बायोट की पहचान होती है। अगर होस्ट अच्छा है तो ऑल वेल एंड गुड, बट होस्ट के दिल और दिमाग में कुछ खुराफाती प्लान है तो सिम्बायोट भी इवल रहेंगे। वेनम वंस बॉन्डेड विद अ टी-रेक्स। अगर कॉमिक बुक उठा के देखे तो वेनम ने बहुत से होस्ट चेंज करे हैं, और मैं जिस होस्ट की बात करने वाला हूँ वो तो आपने सोचा ही नहीं होगा। वेनम एक बार टीरेक्स से बॉन्ड हो चुका है और वो वेनमासॉरस बन जाता है। बस एक बार आप सोच के देखो। ऑलरेडी टीरेक्स बहुत खतरनाक एनिमल है और उस पे वेनम, ओहो भाई, तबाही तबाही। पर ये किसी ने नहीं सोचा था कि सिम्बायोट्स ह्यूमंस के अलावा भी किसी से बॉन्ड हो सकता है। ही इज बीन एन एवेंजर ट्वाइस। वेनम 2 बार एवेंजर का हिस्सा रह चुका है। एक बार जब मैक गार्गन होस्ट बना था वेनम का तो वो ऑसबॉर्न डार्क एवेंजर का मेंबर रह चुका है। उसके बाद फ्लैश थॉमसन जब वेनम का होस्ट बना था तो कैप्टन अमेरिका एग्री हो गए थे वेनम को एवेंजर में रखने के लिए। वेनम के साथ टीम में बीस्ट, हॉकआई, ब्लैक विडो, वेलकरी, इनके अलावा और भी लोग थे। बाकी टीम मेंबर वेनम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे वेनम के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से, बट कैप्टन अमेरिका ने अप्रूव कर लिए थे तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। वेनम इज ए गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। एवेंजर का रिवेंज पूरा होने के बाद वेनम और उसका होस्ट फ्लैश थॉमसन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का भी हिस्सा रह चुके हैं, क्योंकि वेनम को ग्रीन कार्ड मिल गया था कैप्टन अमेरिका की तरफ से। ये वर्जन का वेनम और भी कूल है। जब वेनम अपना कंट्रोल खो देता है तो उसके विंग्स निकल जाते हैं। इसी दौरान ये सिम्बियोट हमारे फेवरेट कैरेक्टर ग्रूट और रॉकेट रकून के साथ भी बॉन्ड होता है। वेनम हैज प्रोड्यूस्ड फ्यू चिल्ड्रंस। वेनम के कुछ बच्चे हैं और उसका पहला बच्चा है कार्नेज। ये लाल कलर का सिम्बियोट सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी के साथ बॉन्ड हो जाता है और ये स्पाइडरमैन का वन ऑफ द डेंजरस, ब्रूटल और डेडली विलन रह चुका है। इसके अलावा वेनम के और 5 बच्चे हैं जिनका नाम है लैशर, स्क्रीम, एग्नी, फ्रीज एंड रायट। कार्नेज की तरह वेनम ने किसी बच्चे को पाला नहीं है। बच्चों को ऐसी जालिम दुनिया में छोड़ दोगे तो वो एक दिन तुम्हारे आगे आएंगे ही। वेनम वुड हैव बीन द विलन ऑफ अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फेलियर के बाद डायरेक्टर मार्क वेब अपने 3rd इंस्टॉलमेंट में वेनम को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, बट 3rd पार्ट आया ही नहीं। अगर 3rd पार्ट आ जाता तो हमारे पास एक और वेनम होता। वेनम वाज ओरिजिनली गोइंग टू बी अ वुमन। वेनम एक्चुअली में एक वुमन कैरेक्टर होने वाला था। ये बात जितनी इंटरेस्टिंग है उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसकी बैक स्टोरी है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार प्रेग्नेंट वुमेन अपने हस्बैंड के साथ रोड साइड वॉक कर रही थी एंड उतने में ही एक टैक्सी ड्राइवर उसके हस्बैंड को ठोक देता है और उसका हस्बैंड वहीं मर जाता है और वो वुमेन को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है और उसका बेबी भी नहीं बचता। एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर आउट ऑफ कंट्रोल स्पाइडरमैन की वजह से होता है। वो टाइम स्पाइडरमैन किसी से फाइट कर रहा होता है और इस वजह से वो लेडी स्पाइडरमैन से बहुत हेट करने लगती है। उसको लगता है कि उसकी पूरी फैमिली स्पाइडरमैन की वजह से मर गई और फिर एक दिन वो वेनम सिम्बियोट के कांटेक्ट में आती है एंड फिर वो स्पाइडरमैन के पीछे हाथ धो के क्या पूरा नहा धो के पड़ जाती है। पर मार्वल के एडिटर जिम सैली को ये प्लॉट पसंद नहीं आया और उन्होंने वुमेन वेनम के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उनके हिसाब से वुमेन स्पाइडरमैन के लिए बड़ा थ्रेट नहीं बन सकती है। मेरे हिसाब से ये वुमेन वेनम वाला प्लॉट बहुत जबरदस्त था। आपको ये प्लॉट कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। द आइडिया ऑफ वेनम वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय फैन। 80s के स्टार्टिंग में मार्वल के एक बहुत बड़े फैन रैंडी शूलर ने मार्वल को एक आइडिया दिया जिसके लिए उसको $220 भी मिले थे। उसका आइडिया ये था कि स्पाइडरमैन का ब्लैक कॉस्ट्यूम होगा जिसमें अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहेंगे, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन की पावर एनहांस होगी। वो टाइम के मार्वल के एडिटर इन चीफ जिम शूटर ने रैंडी शूलर के आइडिया को एक्नॉलेज भी किया। पर स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है। कॉस्ट्यूम को अल्टर करने के बजाय मार्वल वालों ने एक एलियन को यूज करना बेटर समझा। रैंडी ये बात को लेकर इतने सालों तक
चुप रहे। बट 2007 के स्पाइडरमैन 3 रिलीज होने के बाद उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट बताया। जो भी हो, मार्वल कॉमिक का एक हिस्सा रहना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये थे टॉप 10 इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स वेनम के बारे में। अगर आपको ये फैक्ट्स के अलावा और कोई फैक्ट्स पता है तो मुझे कमेंट में बताएं, या फिर मैं कोई फैक्ट्स गलत शेयर किया तो आप अपने थॉट कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मूवी हंट को।